तो 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से 6 प्रश्न किए। सदैव याद रखना बंधुओं, ज्ञान जिज्ञासा के पात्र में ही टिकता है। अगर किसी के चित्त में जिज्ञासा नहीं है तो ज्ञान टिकेगा नहीं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा बातों को। इधर देखो सब लोग, आप जिज्ञासु होकर के यदि कथा में नहीं बैठेंगे तो आपके पात्र में कथा रूपी अमृत टिकेगा नहीं। आप केवल सुनने की भावना से, बस भावना है कि चलो हमारे नगर में आए हैं, आज रविवार है, सुनने चल रहे हैं, आनंद, इसी भाव से यदि सुनेंगे तो कथा टिकेगी नहीं आपके अंदर। कथा तो तभी रुक सकती है, तभी विराजमान हो सकती है जब जिज्ञासा का पात्र हो भीतर। और जिज्ञासु व्यक्ति का मतलब क्या है? थोड़ा सा रिक्त जो रखे अपने आप को, मतलब थोड़ा खाली रखे अपने आप को। परिपूर्ण मान लेगा तो फिर कैसे कुछ भाव अवस्थित हो पाए? तो ज्ञान जिज्ञासा के पात्र में टिकता है। 6 प्रश्न किए, उन्हीं 6 प्रश्नों में 7 दिन की कथा होती है। किम श्रेय शास्त्र सारक स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न, किम श्रेय? भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी राक्षसों के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? रावण को मारने आए थे कि सबरी पर कृपा करने आए थे? किम श्रेय, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः क? हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने शास्त्र हैं, उनका सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम? भगवान के अवतार का प्रयोजन। और भगवान मानवीय बन के क्यों नहीं आते? कभी मत्स्य, कूर्म, बराह, नृसिंह आदि ऐसे विचित्र रूप भी क्यों धारण करते हैं? किम कर्म? भगवान के कर्म क्या है? के अवतारश्च? भगवान के अवतार कितने हैं? कोई 10 कहता है, कोई 24 कहता है। और अंतिम प्रश्न है, धर्म कम शरणम गतः? ये 6 प्रश्न है और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में भागवत की कथा है। सबसे पहला प्रश्न, किम श्रेय? भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों को मारने के लिए आते हैं? अब यहां बैठे हैं तो सब लोग यही कहेंगे कि भक्तों के लिए आते हैं, लेकिन इसका प्रमाण होना चाहिए। ठाकुर जी भक्तों के लिए ही आते हैं। राक्षसों को मारना, भगवान ने इस बात को वाल्मीकि रामायण में एक जगह प्रस्तुत किया कि हमारी इच्छा हो जाए तो रावण जैसे जन्म ही नहीं लेंगे, पर हमारी इच्छा हो जाए तो हम वैकुंठ में बैठकर के सबरी पर कृपा नहीं कर सकते। रावण को तो वहीं बैठे बैठे ठाकुर जी भ्रगुटी टेढ़ी कर दें तो रावण की हिम्मत क्या कि कुछ कर जाए? ठाकुर जी कह रहे हैं हम तो सबरी के लिए आए हैं, हम तो वैष्णवों के लिए आए, हम तो भक्तों के लिए आए। कंस को मारना उद्देश्य होता तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए थे गर्भ से मैया के। चाहते तो उसी समय सुदर्शन चक्र छोड़ के कंस का वध कर देते, लेकिन नहीं, ठाकुर जी कंस को मारना प्रायोरिटी नहीं है। जन्म लेते ही कंस मार देते तो सब लोग यही सोचते कि कृष्ण अवतार कंस वध के लिए ही हुआ है। नहीं, जन्म लेते ही ठाकुर जी वृंदावन गए, गोकुल गए, ब्रज में लीला की, ब्रजवासियों के बीच में रहे, गैया चराई, गायन सो प्रेम कियो, गोप ग्वालन के घर माखन खायो। वो क्रिया की जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। एक पर ब्रह्म को प्रायोरिटी क्या थी? व्यक्ति सबसे पहला समय किसको देता है? जिससे अति प्रेम होता है। ठाकुर जी ने जन्म लेते ही अपने अत्यंत प्रिय जन्म देने वाले माता पिता तक को त्याग दिया कि नहीं, ब्रज जानो मोह। ब्रज आ गए और ब्रज आकर के सबके साथ लीला की, सबके साथ लीला करके प्रेम व्यवस्थित करके स्थापित करके जब प्रेम परिपूर्ण हो गया ब्रजवासियों के चित्त में, तब ठाकुर जी गए कंस को मारने। तो अवतार राक्षसों को वध करने के लिए नहीं है, भक्तों के लिए ठाकुर जी का।
हमारे लिए है ठाकुर जी। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, बिहारी जी पूरे दिन बेचारे एक ही मुद्रा में खड़े हैं। हम एक मुद्रा में खड़े रह सकते हैं? ठाकुर जी खड़े हैं। आप पाषाण मानो तो बात अलग है, लेकिन पाषाण नहीं मानते हो, ठाकुर जी को साक्षात चैतन्य मानते हो, एक ही मुद्रा में रहते हैं। किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए। मैं कहा करता हूं कथा में कि हम तो केवल प्रेम का आडंबर करते हैं ठाकुर जी के आगे। वास्तविक प्रेम तो हमसे श्री ठाकुर जी करते हैं, श्री लाल जी करते हैं, ठाकुर जी प्रेम करते हैं हमसे। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, ठाकुर जी कह रहे हैं भक्त मेरे। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। मैं ऐसे चलता हूं भक्त के पीछे जैसे गैया के पीछे बछड़ा चलता है, उसकी रज में लौटता हुआ, ऐसे चलता हूं। तो ठाकुर जी का अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को। भक्तों के लिए ठाकुर जी आते। किम श्रेय? पहला। दूसरा, शास्त्र सारह क। इतने सारे शास्त्र हैं हमारे, इन शास्त्रों का सार क्या है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा इन 6 प्रश्नों के उत्तर। समस्त शास्त्रों का सार क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। सब ग्रंथों का, सब शास्त्रों का, सबका सार केवल 2 हैं। क्या? दूसरे की सहायता करना, यही पुण्य है, और अपने लिए जो अच्छा नहीं लगता वो किसी के साथ ना करना, किसी के साथ करना, ये पाप है। बस इन 2 से बचे रहो। जो खुद के लिए प्रिय नहीं वो किसी के साथ नहीं करो, और असहाय व्यक्ति की सहायता करो, राधे राधे जपते रहो। बस यही जीवन, सबका सार यही है। हृदय सुधारो, स्वभाव सुधारो, अपनी मनस्थिति, अपनी विचारधाराओं को शुद्ध करो, यही शास्त्रों का सार है। शास्त्र सारह क। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, भगवान का अवतार विलग विलग क्यों होता? केवल अकेले मानव रूप में ही ठाकुर जी क्यों नहीं आते? ठाकुर जी विशेष रूप से अनेक अनेक अवतार धारण करके हमें यह बात समझाते हैं कि मैं परब्रह्म होकर के भी किसी भी अवस्था में आने में झिझकता नहीं। तो मानव क्यों झिझकता है? नीचे बैठने में भी लोगों को कई बार बहुत संकोच होता है। हम नीचे कैसे बैठे, बिना आसन के कैसे बैठे? हमसे कोई पूछे तो हम बैठे, निमंत्रण दे तो हम जाएं। इतने मानीना हम बन जाते हैं। ठाकुर जी अपने अपने अवतारों के द्वारा अपने वर्सटाइल कैरेक्टर को प्रस्तुत करते हैं कि मैं कुछ भी बनने में सक्षम हूं, किसी भी रूप में आने में सक्षम हूं, और सक्षम ही नहीं हूं, मेरी ये सहजता है। ये सहजता सीखो ठाकुर जी से, दीन बनने में, सरल बनने में। बंधुओं, हम एक बात कहते हैं, शायद मैंने पहले दिन कही थी यहां कथा में, कि हम ठाकुर जी से मांगते हैं कि आप हमें समृद्ध बनाओ, आप हमें धनवान बनाओ, आप हमें योग्य बनाओ। ये सब मत मांगो ठाकुर जी से। ठाकुर जी से केवल ये मांगो कि हमें सरल बना दो, हमें सहज बना दो, हमारे अंदर थोड़ी दया भर दो। ठाकुर जी, हम बड़े निर्दयी हैं, हमारे अंदर थोड़ी दीनता लिया। हम बड़े चौड़े होके चलने लग गए हैं आजकल, थोड़ी दीनता लिया ठाकुर जी। ठाकुर जी यदि मनोकामना पूरी करते ही हैं तो अपने स्वभाव को सुधारने की कामना क्यों नहीं करते हम श्री ठाकुर जी से? केवल वैभव, केवल संपत्ति, केवल संसार ही क्यों मांगना है? ठाकुर जी भी देते देते हार गए, अब नहीं देते किसी को, कितना भी मांगता रहे। ठाकुर जी कहते हैं कुछ नया लेके आओ तो देंगे। मांगो ना ठाकुर, हमारा स्वभाव सुधार दो, हमारा व्यवहार सुधार दो, हमारे विचार सुधार दो, हमें दीन बना दो, हमें सरल सहज बना दो। ठाकुर जी को वही प्रिय हैं। भोंदू की कथा सुनी है? भोंदू भक्त कैसा है? भोंदू सरल, सीधा, सहज, सच्चा। बहुत दिन से सुना ही नहीं, आज सुनाते हैं। भोंदू भोंदू नित्य एक संत के यहां रहता था।
और उन संत की गौ सेवा करता था। गौ सेवा के बाद नित्य संत का प्रवचन श्रवण करता था। एक दिन महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विव्रत वासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावशद गीत कीर्ति। बंधुओं, ये श्रीमद् भागवत जी का बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक का चिंतन करके ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है आपको। कोई व्यक्ति नित्य इस श्लोक को गाए, और केवल गाए नहीं, जो जो शब्दावली हैं उनका चिंतन करे, बहुत सुंदर है। एक क्षण के लिए नेत्र बंद करो और सब लोग चिंतन करो। हमारे नाना जी जैसा चिंतन कराते तो वैसा हम कराएं। वरहा पीड़म नटवर वपुः। ठाकुर जी कैसे हैं? आपीड़ यानी कि मुकुट, मोर का टेढ़ा सा मुकुट ठाकुर जी ने अपने सिर के ऊपर धारण किया है। अच्छा, ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट क्यों पहनते हैं? जहां जहां चरण परत प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छाऊरी। हमारे रसिक कह रहे हैं वृंदावन के, ठाकुर जी टेढ़ो मुकुट या हमारे पहने, जब श्री जी के संग निकुंज में जामे ना, सो श्री ठाकुर जी अपने मुकुट को टेढ़ो करके श्री जी के चरणन के ऊपर छांव बना लें कि कहीं सूर्य को सीधो प्रकाश श्री जी के चरणन में नहीं चलो जाए। हमारी लाडली जी के चरण अति कोमल हैं। अरे कभी कभी चिंतन करे करो, श्री ठाकुर जी बांके क्यों हैं? वो टेढ़े मेढ़े काय क्यों हैं? वो टेढ़े मेढ़े ये हमारे हैं क्योंकि मुकुट पहन करके और फिर सूर्य को प्रकाश कहां से आ रहे हो श्री जी के ऊपर, वाह के लिए ठाकुर जी अपने अंग की भंगिमा बनावे, और वाह के कारण ठाकुर जी त्रिभंग लली है गए। एक रास के पद में ठाकुर जी कहते भी हैं, तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर धियो त्रिभंग, विचारो भोलो भंडारी, रास में चल श्यामा प्यारी। तो श्री ठाकुर जी मोर का मुकुट पहनते हैं, वो भी टेढ़ा पहनते हैं, तिरछा सा पहनते हैं। क्यों? श्री जी के संग जब निकुंज में जाएंगे तो ताकि वहां से छतरी कर सकें, छांव कर सकें। और टेढ़ा भी नहीं, ठाकुर जी टेढ़ा भी पहनते हैं और आगे की तरफ झुका हुआ भी पहनते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, दूर से दर्शन हो, इसलिए हमको अनुभव नहीं होता। ठाकुर जी का मुकुट आगे की ओर झुका रहता है। वरहा पीणम नटवर वपुः। ठाकुर जी का वपु यानी कि अंग कैसा है? बोले नटवर। नट किसको कहते हैं? नट कहते हैं जिसको देखते ही हमारी दृष्टि दूसरी बार भी देखती हो, उसको नट कहते, मतलब जिसके प्रति आकर्षण होता हो, जो आकर्षण करने वाला है उसको नट कहते हैं। पर ठाकुर जी कौन है? नटवर। आकर्षण करने वालों के भी अग्रगण्य हैं। अरे संसार के सुंदर को तो एक के बाद दोबारा देखने को मन है गो, लेकिन ठाकुर जी को देखवे के बाद कोई और को देखने को मन ही नहीं होएगो। इसीलिए नटवर, नटवर वपुः। टेढ़ो सो मुकुट पहनो है, और ठाकुर जी हैं कैसे? बोले नटवर वपुः। आकर्षणों में भी आकर्षण करने वाला, जिनका वपु यानी कि श्री अंग है। भौंदू बैठ करके सारे प्रवचन सुनना है, गुरु जी बता रहे हैं। और कर्णयोः कर्णकारम। ठाकुर जी के कान तो दो हैं, पर कुंडल एक ही पहनो है, और वो भी कुंडल काय को पहनो है? कन्नेर के पुष्प को पहनो है। बोले वो पुष्प कैसे पहनो? ठाकुर जी ने अपने एक कान के ऊपर जो खारी जगह वहां पे उलझाए लियो, वहां पे अड़ाए लियो है, और ठाकुर जी वह एक पुष्प को पहन करके चल रहे हैं। तभी मधुमंगल दूसरी तरफ से बोले, लाला जे कुंडल मां बढ़िया ना लग रहा, यहां पहन ले, जावारे कान में पहन ले। सो ठाकुर जी उसी कुंडल को दूसरे कान में पहन लेते हैं। श्री दाम आके, लाला नाना मधुमंगल ऐसी बोल लो, मां बढ़िया ना लग रहा, यहीं पहन ले। सो ठाकुर जी वहां से उतार के फिर यहीं, एक ही कुंडल को बार बार दोनों कानों में बदल बदल के पहनते जा रहे हैं। ठाकुर जी की लीला देखो, शांत ना बैठे, कछु ना कछु करते ही रहे। कर्णयोः कर्णकारम और विभ्रदवासः कनक कपिसम। ऐसी पीली पीतांबरी पहनी है महाराज कि जा पीली पीतांबरी को देख करके सूर्य भी अपने आप को बादल की ओट में छुपा रहे हो। क्यों? बोले भैया एक सूर्य घूम रहे हो पृथ्वी पर, मेरी आवश्यकता न है।
विभ्रदवासह कनक कपिसम। अब भोंदू ताली नहीं बजा रहा, भोंदू तो सुनना है, इसलिए सुनो। विभ्रदवासह कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम। ठाकुर जी ने वैजयंती माला पहन रखी है और क्या कर रहे हैं? बोले रंध्रान वेणु अधर सुधया। अपने अधर पर वेणु को धारण करके ठाकुर जी उसको अपने अधरामृत का पान करा रहे हैं, सुंदर वेणु का वाद्य कर रहे हैं। रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। गोप वृंदों के साथ में श्री ठाकुर जी मध्य में खड़े होकर के वेणु बजा रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। वृंदावन की पावन रेणु में अपनी कोमल कोमल श्री चरणों से ठाकुर जी एक एक चरण आगे बढ़ा करके वेणु बजाते भये ब्रज की गोपियों के चित्त का हरण करते जा रहे हैं। ठाकुर जी भांडीर वन से गैया चरा करके लौट रहे हैं। गौ धूली बेला को समय है। गौरज ठाकुर जी के श्री अंग पर कहीं कहीं लगी भई है। ऐसे बाल कृष्ण। भोंदू बैठ करके सर्वांगीण अंग का चिंतन कर रहा था। ऐसा मुकुट पहनो होगा ठाकुर जी ने, ऐसे वस्त्र पहने होंगे, ऐसा कुंडल धारण कर रखो है, ऐसी पाग पहन रखी है, ऐसी वंशी बजा रहे हैं, ऐसी वैजंती माला गौरज ठाकुर जी के श्री अंग पे लग रही है। तभी गुरु जी ने कही भांडीर वन से ठाकुर जी गैया चरा करके वापस वृंदावन आ रहे हैं। भोंदू के नेत्र खुल गए और नेत्र खोल करके उसने मन में विचार किया कि भांडीर वन तो मैं भी जाऊं रोज गैया चरावे, भांडीर वन तो मैं भी जाऊं, लेकिन मोए तो कभी कन्हैया मिले नहीं, मोए तो कभी श्याम सुंदर मिले नहीं। मन में विचार करने लगो भोंदू, अरे भोंदू तेने प्रयास ही नहीं कियो कभी खोजवे को। गैया ने लेके जावे और ले जाके उनको चरवे छोड़ दे, खुद पेड़ के नीचे लेट जाए, तेने कभी ढूंढे ही ना। अरे ने कभी आंख घुमातो, ने कहीं दूर तक जाके देखतो। निश्चित ठाकुर जी आज भी, गुरु जी कह रहे इनकी बात में असत्यता नहीं हो सकती, निश्चित ठाकुर जी आज भी आते होंगे। वक्ता की, वैष्णव की बात सुनकर के हमारे चित्त में, अब आप ब्रज में जाते हैं, 84 कोस की परिक्रमा करते हैं लोग, और 84 कोस की परिक्रमा करते समय ब्रजवासी वहां के बताते हैं यहां ठाकुर जी ने जे कियो, यहां ठाकुर जी ने जे कियो। जैसे ही लोग कहते हैं ये ठाकुर जी की फिसलनी शिला, यहां ठाकुर जी फिसलो करते, हमारे मन में पास्ट टेंस आता, ठाकुर जी फिसलते थे नहीं। अगली बार जब ब्रज में जाओ, कोई कहे यहां ठाकुर जी ने ये लीला, तो करते थे नहीं, करते हैं, इस भावना से देखो। आज भी करते हैं, आज भी लाल जी उस भाव का, उस स्थान का त्याग नहीं करते। भोंदू के मन में यही भावना आई, बोले गुरु जी कह रहे हैं भांडीर वन, तो मतलब या को मतलब है अब भी ठाकुर जी चरावे जामे, मोइये ना दिखे। आज भोंदू ने, अच्छा देखो एक बात बोले, भोरेन को सरताज कौन है हमारे ब्रज में? भोरेन में सरताज है हमारी किशोरी जी, सबसे ज्यादा बोली है। ठाकुर जी तो ज्यादा बोल, ठाकुर जी भोरेन आए, बहुत चतुर हैं, बहुत चंचल हैं, बहुत नटखट हैं। किशोरी जी बहुत बोली है। एक लीला सवेरे ही पढ़ रहे हो मैं कि किशोरी जी एक दिन नौका विहार कर रही, और नौका विहार करके जैसे ही लौटी तो लौटते ही नौका से उतर के श्री यमुना जी के पास बैठ गए, क्योंकि यमुना जी को वर्ण श्याम वर्ण है। या हमारे जब कभी भी श्याम सुंदर कहीं और हो में, श्री किशोरी जी को स्वभाव है वो यमुना जी को ही देखती रहे, क्योंकि उनको वर्ण श्याम है। श्याम वर्ण को देख करके श्री जी को मन लगे, और देखते देखते किशोरी जी को अपनो ही प्रतिबिंब दिखने लगो श्री यमुना जी में। और जैसे ही किशोरी जी ने अपनो प्रतिबिंब देखो, अपनो प्रतिबिंब देखते ही किशोरी जी वहां से कहने लगी, अरे ये तो बड़ी प्यारी है, अरे तू तो बड़ी भोरी सी लग रही है, अरे तेरे नयन कितने सुंदर,
नासिका कितनी, कौन की छोरी है तू? किशोरी जी बात कर रही हैं और सब सखी कह रही हैं हम तो यहां खड़ी हैं, किशोरी जी कौन ते बतिया रही हैं। और जैसी सब गई, सबने जाकर के देखो तो विशाखा जी ने सबको रोको, बोले सुनो कोई आगे मत जाओ, लीला देखो, लीला देखो कहा कर रही हैं। श्री जी अपनी प्रतिबिंब से बात कर रही हैं और कह रही हैं तेरे नेत्र तो बड़े सुंदर हैं, अरे तू एक काम कर, तू हमारी मंडली में आ जा, हमारी सखीन में आ जा, तू इतनी सुंदर है, तू को तो हम अपने पास रखेंगे, हम भी नवीन नवीन श्रृंगार करेंगे। अरे अपना नाम तो बता, अरे शर्मा काय को रही है, काय को ना बता रही अपना नाम। तभी किशोरी जी पीछे से बुलावे, ललता विशाखा आदि सबके नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए हैं। कितनी भोरी हमारी किशोरी जी। अरे ललते ने कहियो देखियो कि कौन की छोटी सी छोरी है, इतने सुंदर या के अलकावली, इतने सुंदर या के नेत्र, इतनी सुंदर नासिका, अरे या के ओष्ठ तो देख, जब बोले का देख बोल तो रही है लेकिन या की आवाज ना आ रही, मेरी जैसी बोल रही है लेकिन या की आवाज ना आ रही। यातने पूछतो ये कौन की लाली है, और सुन ये इतनी सुंदर है, या को अपनी सखी समाज में रखेंगे ना, हम भी या को श्रृंगार करेंगे। ललता विशाखा आदि सखियां सब जाकर के श्री किशोरी जी के चरणों में दंडवत हो जाती हैं, बार बार बल्लियां लेती हैं, हे श्यामाजू हम कब होंगी ऐसी, आपको जैसो स्वभाव है, आपको जैसो व्यवहार है, आपकी जैसी विचारधारा है, यही के कारण आप श्री श्याम सुंदर की अति प्रिय हो, क्योंकि आप बहुत भोली हो। भोरी नहीं है, भोरी की भी पराकाष्ठा होती हो ना, वैसी है हमारी किशोरी जी, वैसी है हमारी लाडली जी। अपने प्रतिबिंब से बात कर रही हैं। कभी ठाकुर जी कोई मणि पहन करके आ जाएं तो श्री ठाकुर जी की वह मणि में अपने प्रतिबिंब को देख करके ठाकुर जी से नाराज हो जाए किशोरी जी। ठाकुर जी बोले काय बात को नाराज है गई, चरणन में गिरे, पाम पड़े, पाम दबा में, हे श्यामाजू काय को नाराज है गई हो, पूरा दिन ने कर गए और शाम को जाके किशोरी जी कहें आपने एक मणि पहनी है, वह मणि में मोती सुंदर एक गोपी दिख रही है मोहे। तब लाल जी बोले ये आप तो सुंदर कोई और गोपी लाए जे आप ही हो। हे किशोरी जी इतनी भोरी हो कि अपने प्रतिबिंब को देख के खुद ही मोहित है जाए वहां पे, इतनी सीधी है हमारी श्री किशोरी जी। वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण।